फिक्स प्राइस है क्या? एवरीवन नमस्ते, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज रक्षाबंधन है तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल मैं गई थी तो थोड़ा सामान बच गया था तो उसी को लेने के लिए मैं जा रही हूँ। वापस से बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश में जाना मुश्किल नहीं है, छाता लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जो इस तरीके का कीचड़ रहता है उसकी वजह से थोड़ा अनईज़ी, मतलब अच्छा नहीं लगता है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो इसलिए टालते हैं। लेकिन रियांश तो पीछे ही पड़ गया था कि उसको गिफ्ट चाहिए, राखी अभी बांधना मेरी बाकी है। तो चलिए फिर जाके आती हूँ, और एग्जीबिशन में जाना हुआ तो वहाँ पे भी जाऊँगी। तो देखो अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ गई, रास्ते पर कोई भी नहीं है। और राखी अभी देखूँगी, थोड़ा सामान लाना है, कोन मिला तो मेहंदी का कोन मुझे आज नहीं भूलना है। एग्जीबिशन में भी जाके देखती हूँ, क्या पता कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, उधर भी कभी कभी मिल जाता है। और मॉर्निंग में मेरा जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज है गुरुवार, तो मेरी गुरुवार की पूजा थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सारा अमृत वगैरह पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, खाना बनाने में टाइम लगा, तो वो सुबह का मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, पहले सामान लेके आती हूँ और फिर राखी की तैयारी करूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है, गिफ्ट क्या लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे मुझे जो रियांश को चाहिए थी गन, वो तो नहीं मिली यहाँ, लेकिन यहाँ पे प्यारे प्यारे कान्हा जी के या फिर छोटे से गणपति रहे, मतलब कोई भी भगवान को आप पहना सकते हो, इतने प्यारे प्यारे मुकुट थे, साइजेस भी अवेलेबल थे। तो मैं सोच रही हूँ मेरे लिए भी ले लूँ, लेकिन साइज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कान्हा जी को ही शॉप में लाना पड़ेगा परफेक्ट साइज़ के लिए। तो देखती हूँ, अभी रक्षाबंधन की और 15 अगस्त आ रहा है, उसका ही सब सामान दिख रहा है। वैसे कोई गिफ्ट ये सब बॉक्सेस में, और ये रियांश को चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ गन चाहिए। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा है एग्जीबिशन, जो कि हमेशा लगता है, स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो देखते हैं, ये चीज़ें भी मुझे आगे काम पड़ने वाली है, तो इसको तो मैं अभी देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लेना नहीं रहता है। ये जो सिरेमिक वाली या फिर गमले और बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी है, लेकिन अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब मैं लूँगी। ये देखिए, ओह शिट, आई थिंक कपड़ों का ही है सब फिर से। कपड़ों का रहा तो मेरा कुछ काम का है नहीं वैसे, बट फिर भी देखते हैं। छोटे बच्चों के भी हैं कि कितने साल तक होंगे ये? 7 नहीं आएगा? नहीं ऐसे नहीं, उसको लेके कितने दिनों तक है ये? संडे तक ही है सिर्फ। फिक्स प्राइस है क्या? फिर थोड़ा कर दूंगा मैडम, बस कितना होगा? कर दो, काम ही नहीं है, कर दूंगा। 400 पहले ही ज़्यादा बता दिया आपने। नहीं, प्राइस क्वालिटी के हिसाब से चीज़ वैसी है ना, ऐसी वैसी चीज़ थोड़ी सेलिंग है। ये ब्लैक नहीं, ये रहने दो फिर, संडे तक है ना? साइज आपके ज़्यादा नहीं है तो ये छोटे साइज सेल है, जैसे ऑफिस के लिए देख लो। नहीं, ऑफिस के लिए तो नहीं चाहिए। सेम ही प्राइस है क्या सबकी? साइज़ बड़ा भी रहा तो सेम है प्राइस? ओके। इसका अलग प्राइस है। मॉर्निंग से भी चालू ही रहता है ना? साड़ी कुर्ती ये सब तो मेरे कुछ काम के है नहीं, क्योंकि नहीं यहाँ से तो मैं लूँगी नहीं वो, लेकिन सामने मुझे ज्वेलरी दिख रही है, तो वहाँ पे मुझे मेरे काम की चीज़ मिल सकती है। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं, कभी कभी ना ऐसे छोटी छोटी जगह पे भी मिल जाता है, तो देखती हूँ कुछ मिलता है। क्लचर्स मुझे लेने हैं और इयररिंग्स मिल जाते हैं कभी कभी अच्छे।
एग्जीबिशन में जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली। भीड़ कम थी लेकिन जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल गई। और गन, फाइनली उसको गन ही चाहिए थी, तो जो इस बार गन मिली ना वही मैंने ले ली। अभी पता नहीं उसकी बुलेट नहीं, क्या बोलेंगे, वो जो है इतनी छोटी है कि वो एक दिन में घुमा देगा, मुझे पता है, लेकिन उसको वही चाहिए था। और बाकी भी मेरे भी काम की चीज़ें मुझे मिल गई हैं। एक बारिश के हिसाब से मैंने सैंडल ली है और मोदक के मोल्ड लिए हैं। तो चलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे शाम की खाने की भी तैयारी करनी है। फिर राखी, पता नहीं इस बार कैसे मुहूर्त थे तो उसके हिसाब से राखी बांधनी है, तो मैं बराबर उसी टाइम पे राखी बांधूंगी। और खाने में कुछ ज़्यादा है नहीं बनाने को, क्योंकि सुबह मैंने बना लिया था। तो चलिए फिर देखते हैं रियांश को गन कैसी लगती है, वो खुश होता भी है या नहीं। ये गणपति मंडप की तैयारी चल रही है अभी। गणपति बप्पा जल्दी आने वाले हैं, पता नहीं मेरे गणपति बप्पा कब बनेंगे, क्योंकि गणपति बनाने के बाद भी बारिश का मौसम है, सूखने के लिए टाइम लगता है, कलरिंग करने के लिए टाइम लगता है, फिर जो ज्वेलरी में बनाती हूँ उसके लिए टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें ना रह जाती है, दिन ऐसे ही चले जाते हैं और काम कुछ होता नहीं है। बस घर के 2 टाइम का खाना बनाओ, खाओ, सो, और बाकी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। लेकिन कल मैं ट्राई करती हूँ कि बाप्पा बनाना स्टार्ट करूँ। वैसे तो एक दिन में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि रुक रुक के बनाने का काम वो है नहीं, वरना मूर्ति टूटने का डर रहता है। अगर आधी बनाई आज और आधी कल बनाई तो कल मैं पक्का वो सब मिट्टी वगैरह निकालूंगी और कल बनाने का सोचते हैं। और बनाया तो आप लोगों के साथ तो शेयर करने ही वाली हूँ। तो चलिए फिर इसके पहले बारिश हो जाए हम चलते हैं घर पे, और घर पे जाके फिर तैयारी करेंगे और फिर राखी बांधेंगे। देखते हैं टाइम कितना हुआ है, उसके हिसाब से मैं राखी बांधूंगी रियांश को। तो बस ऐसे इस बार कुछ ज़्यादा नहीं किया, ऐसे ही सिंपल तरीके से राखी सेलिब्रेट की। और राखी बांधने के बाद पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो गया है पिगी बैंक से पैसे लेने के लिए। पिगी बैंक भी टाइम पे नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर पिगी बैंक में से कॉइन्स निकाल के उसने थाली में डाले। थाली सूनी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वो ले लिए। और इस तरीके से रियांश को राखी बांधने के बाद ऐसा था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। तो ये वाली मैंने सैंडल लाई है, सैंडल भी नहीं है और जूती जैसा भी नहीं है, तो कलर ये कॉपर का जैसे होता है ना उस टाइप का है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और मुझे लेना भी था एक्चुअली बहुत दिनों से, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, अच्छी लगी तो। इसके अलावा तो ये एक चीज़ लिए, इसके लिए रियांश को गन खेलनी थी। गन जैसे ही उसने देखी उसका मन कर रहा था खेलने के बाद, लेकिन तुरंत राखी बांधने के बाद अश्विन और रियांश गए हैं बाहर, तो वो दोनों जल्दी से आ जाएंगे। वैसे तब तक मैं कुछ बचा हुआ काम होगा तो वो कर लूँगी। और मेहंदी का कोन मैंने लाया है, तो मैं अभी अकेले हूँ तो देखती हूँ मेहंदी निकाल लूँगी। पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मेहंदी निकाल लूँगी। और एग्जीबिशन में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो राखी मैं हमेशा सुबह ही बांधती हूँ, लेकिन आज गुरुवार था ना, तो मुझे गुरुवार की पूजा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। एक्चुअली दोपहरी हो गई, सब करते करते, सब खाना बनाओ, पूजा करो, ये सब करते करते दोपहरी हो गई थी। तो मेरा सुबह हुआ नहीं, एक्चुअली कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि चलो शाम को ही अच्छे से करेंगे। तो मुहूर्त देख के ही मैंने राखी बांधी है। अभी वो दोनों चले गए हैं बाहर
और जो मेहंदी का कोन लाया है ना, उससे मैंने एक वायरल वीडियो देखा था, तो मैं वो करके दिखाती हूँ और वो क्या है वो आप लोगों को भी दिखा। तो चलो ट्राई तो करके देखते हैं। जस्ट 2 मिनट में ही उसके निकाल दूंगी मैं, लेकिन ट्राई करके ज़रूर देखूंगी। तो ये है मेहंदी का कोन प्रेम दुल्हन। और वायरल वीडियो मैंने देखा था कि इसको ना ऐसे लिप्स पे लगाना है और कलर चढ़ जाएगा। मैं लगा के देखती हूँ। मिरर ही नहीं है इसमें। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आजकल के मेहंदी में ना केमिकल होता है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी से कलर चढ़ता है आजकल के मेहंदी को। नहीं तो पहले तो पानी लगा दिया तो मेहंदी रंग नहीं चढ़ता था। पहले मेहंदी को केमिकल होता है, इसलिए मेरे को डर भी लग रहा है। लेकिन मैं लिप्स को बंद करूँगी, खोलूँगी नहीं, अंदर जाने नहीं दूँगी थोड़ा सा भी। सो लेट्स ट्राई। नहीं, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा जलन कर रहा है। मैं इसे जल्दी से वॉश करके आती हूँ। बहुत फ्लॉप आइडिया है। तो पता नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही ये बॉर्डर मैंने किया, ऐसा लग रहा है जब चींटी काटती है ना, तो ऐसे भारी भारी सा हो जाता है, उस टाइप सा लगने लगा था। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। एक्चुअली 2-3 वीडियो में देख रही थी मैं, तो सेम ये इस तरीके से लगा के 5 मिनट रखा था। मैं तो 2 ही मिनट रखने वाली थी, लेकिन ये सब चीज़ें मत करो, अच्छी भी नहीं होती है। मैं खुद डर रही थी, लेकिन जैसे ही लगाई, वैसे पता नहीं अभी भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है लगाने, मतलब तुरंत लगा के निकाल दिया। ये सब फालतू की चीज़ें करनी नहीं चाहिए। आप भी मत करना कभी ये सब वायरल वीडियो देख के ना, हैक या वायरल वीडियो जो भी है। ये मेहंदी जो है हाथों और पैरों में लगाने की काम है, उधर ही लगाओ। ये चेहरे पे या फिर ऐसे यहाँ पे कोई नहीं, मत करना ऐसे। मैंने भी मतलब लगा के तुरंत निकाल दिया, तो ये आप भी मत करना प्लीज़। तो सब काम मैंने कर लिए और अभी घर मुझे खाली खाली लग रहा है, क्योंकि होता नहीं है ऐसे। या तो रियांश या तो फिर अश्विन, दोनों में से एक कोई ना कोई रहता ही है। और काम करने की सोच रही थी, मतलब एक्स्ट्रा काम, जैसे बेडरूम में होता नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा रहता है, मैसी है सब। बट मैं भी बैठी रही, खाना खाया, सब काम किया और बैठी रही। और रक्षाबंधन पे हर कोई जाना चाहता है। सॉरी, रक्षाबंधन में मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं, शायद पहले से ही प्लानिंग करती तो हो सकता था। इन सब के लिए पहले से प्लानिंग लगती है, लेकिन कैसा है ना, पहले से वो सब नहीं आता है, लेकिन वो दिन आता है या फिर आप उस दिन जा नहीं पाते हो, सब लोग रहते हैं और आप नहीं जा पाते हो, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मुझे भी बुरा लग रहा है थोड़ा सा। वैसे भी आज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था काश मैं भी जाती तो अच्छा रहता। पर मैं अभी ट्राई करती हूँ, जैसे रियांश की छुट्टियाँ लगेगी ना, 8 दिन की भी रहेगी, जैसे गणपति पे रहती है, लेकिन हमारे यहाँ गणपति रहता है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। बट देखती हूँ, मैं दिवाली पे ट्राई करूँगी, या फिर बीच में कभी ऐसे लॉन्ग वीकेंड वगैरह आता है तो मैं ट्राई करूँगी। सो ऐसे ही अकेले बैठी थी, तो ऐसे लग रहा था कि याद आ रही थी। पता नहीं, आज बहुत अकेले अकेले से लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं उधर ही रहती तो अच्छा रहता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जा नहीं पाते होंगे। मैं तो खैर इधर के इधर रहती हूँ। हाँ, एक रात का सफ़र है, फिर भी नहीं जा पाती। वो लोग तो कहीं मतलब कितने दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है ना, कभी कभी लगता है कि पास जो रहते हैं उनका ही अच्छा है। जब मर्ज़ी हो तब चले जाते हैं, जब याद आई तब चले जाते हैं, जब हमको लगता है तब हम जा सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो। मतलब एक पता नहीं, लड़कियों को रहता ही है, लड़के ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लड़कियों का रहता है कि मायके जाना। जो पास में रहते हैं वो 1 दिन 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है।
मेरा एक्चुअली बहुत दिन हो जाता है, इसलिए जब ऐसा कुछ आता है तो वो ज़्यादा बाहर निकलता है फिर। हाँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मुझे पता नहीं बुरा लग रहा था आज थोड़ा सा, बट ठीक है, मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे जिनको तो जाने को नहीं मिला होगा। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। अगर मैंने पहले से प्लानिंग की रहती तो शायद मैं भी उधर होती आज। निकिता जल्दी से जाने वाली है तो मैं भी और वो भी रहती। एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है 15 अगस्त का उस, लेकिन रियांश का स्कूल में प्रोग्राम भी है, उसका डांस वगैरह है, तो वो भी मिस नहीं कर सकते। तो कुछ खास नहीं था आज, पता नहीं थोड़ा सा मन उदास था। हेडेक मेरे को हो रहा है, तब से मैं हेडेक के लिए कुछ कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में होता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क अगर मुझे दिखने लगा तो मैं क्या कर रही हूँ और मैंने क्या लिया है मेडिसिन, वो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ज़्यादा कुछ आज मैंने किया नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सच में नहीं थी आज, ऐसे ही था ओके ओके सब। तो अभी पता नहीं ये दोनों कब आएंगे, इनको लगेगा टाइम। तो मैं देखती हूँ थोड़ा सा बेडरूम का क्लीनिंग आई मीन कपड़ों को अच्छे से रखने का सोच रही हूँ। देखती हूँ वो भी होता है या नहीं होता है, या तो फिर ऐसे हो जाता है कि मोबाइल हाथ में पकड़ा तो आधा घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो चलिए फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सबने राखी बहुत अच्छे से मनाई होंगी, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिले होंगे। रियांश ने देखा उसके पिगी बैंक में से कॉइन निकाल के दिया, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। थाली सूनी नहीं होनी चाहिए, और वो भी खुश हो गया, उसको गन ही चाहिए थी तो मैंने फाइनली गन ही लेके आई। तो इस तरीके से होता है हमेशा। तो मैं अभी मेहंदी निकालती हूँ। यस, मेहंदी अभी तक मैंने नहीं निकाली है, तो मेहंदी निकालूंगी और फिर हम मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज के वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यू टेक केयर एंड बाय बाय।